हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट एमपीपीएससी नो मक्कारी। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्टडी को भी कंटिन्यू रखे होंगे और फुल एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं हमारे ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 3 मार्कर्स क्वेश्चन को लिया है। तो अभी हमने 2014 के पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है और 2015 का पेपर चल रहा है। तो 2015 में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। अभी पेपर थर्ड चल रहा है, जिसमें से पार्ट ए के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिए हैं और पार्ट बी के 2 क्वेश्चन भी लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 35 है। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक क्या होता है? तो अल्ट्रासोनिक का उपयोग उन तरंगों के लिए किया जाता है जिनकी आवृत्ति मनुष्य के सुनने की क्षमता से अधिक हो, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका उपयोग मशीन के पुर्जे साफ करने में, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। गाठिया रोग के उपचार में भी किया जाता है, चिमनी साफ करने में किया जाता है, दूध के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में किया जाता है, और ड्राई क्लीन में भी, कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इन तरंगों की आवृत्ति है जो बहुत ऊंची होने के कारण इसकी ऊर्जा बहुत अधिक ऊर्जा होती है इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। इसी कारण हम इसका उपयोग इन सब चीज़ों में करते हैं, जैसे अभी बताया है, मशीन के पुर्जे साफ करने में, चिमनी साफ करने में, और दूध के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो जैसे अल्ट्रासोनिक, ये पराश्रव्य होती है, तो पराश्रव्य तरंगें और अवश्रव्य तरंगें भी होती हैं, श्रव्य तरंगें भी होती हैं। तो अवश्रव्य तरंगें होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और श्रव्य तरंगें होती हैं जो मनुष्य उसको सुन सकते हैं, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना 4G, मतलब फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन, इसके अंतर्गत LTE और बोल्ट जैसे यह सुविधा मोबाइल संचार तकनीक पर बढ़ावा देता है। संचार सघनता, इंटरनेट कवरेज, इंटरनेट उच्च गति, ये सब उपलब्ध कराता है। डिजिटल इंडिया महत्वाकांक्षी योजना इसके अंतर्गत आई थी। तो इससे यह अधिक उन्नत संचार सेवा उपलब्ध तो कराता ही है। यह उन्नत तकनीक संपूर्ण राष्ट्र बेहतर डिजिटल बुनियादी कनेक्टिविटी और साक्षरता उपलब्ध कराकर डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू कर रहा है। अभी जैसे रिलायंस सेवा शुरू की गई है, तो यह 4G नेटवर्क के अंतर्गत आती है। तो यह बोल्ट टैग पर आधारित है। रिलायंस जियो सेवा है जो अपनी बोल्ट टैग पर आधारित है। इसमें कॉल की उच्च गुणवत्ता, कवरेज तथा कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होती है। 4G जैसी वायरलेस तकनीक के सुधार कर ग्रामीण क्षेत्र में कम बैंडविड्थ पर भी नेटवर्क सहायता उपलब्ध कराता है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना भार। तो भार क्या होता है? भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन और सदिश राशि है। यह बल के मान पर निर्भर तथा स्थान बदलने पर मान परिवर्तित होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो भार भी कम होगा, और जहाँ ज़्यादा होगा तो भार भी अधिक होगा। जैसे हम चंद्रमा पर जाते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, तो अपने यहाँ पर पृथ्वी पर जो भार होता है वो 30 न्यूटन है। जैसे तो चंद्रमा पर जाएंगे तो वो 5 न्यूटन बचेगा। तो चंद्रमा पर भार कम होता है, पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। तो भार गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। बल का मान है जो भार है जो वो बल के मान पर निर्भर करता है। इसलिए भार की दिशा
बल की दिशा पर निर्भर करती है, इसीलिए यह सदिश राशि मानते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है लिंग असमानता सूचकांक। तो लिंग आधारित विभेद को सूचित करता है और इसे 2010 में मानव विकास सूचकांक की 20वीं सालगिरह के संस्करण में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था। इसका जो मूल्यांकन है वो 3 बिंदु के आधार पर किया जाता है: प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और कामगार बाजार में सहभागिता। 2020 में भारत 112वें स्थान पर आया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के बारे में हम जानते हैं। तो यह विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। लैंगिक अंतराल, इसका तात्पर्य क्या होता है? लैंगिक अंतराल असमानता का तात्पर्य होता है लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, जिससे भी समाज में शोषण, अपमान व भेदभाव से पीड़ित होती रही हैं। वैश्विक लैंगिक सूचकांक निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। तो आर्थिक भागीदारी व अवसर, शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी। जो यह सूचकांक है तो 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। 0 का अर्थ होता है पूर्ण लिंग असमानता और 1 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक समानता। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वैसे देखें तो महिलाओं की स्थिति अपने यहाँ पर तो पंचायती राज व्यवस्था में इनको आरक्षण मिला हुआ है बाकी स्थानों की अपेक्षा। अपने यहाँ पर महिलाओं से भेदभाव ज़्यादा किया जाता है। जैसे देखें अभी 3 तलाक, हाजी अली जैसे इन सब मामलों पर अभी सरकार ने कार्रवाई की है। तो इसके कारण न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुए हैं 3 तलाक में और भी चीज़ों में महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुए हैं। सामाजिक मतभेद में भी दूरी आई है। अब आती है अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है असूचित अवैध आय। तो कानूनी परंतु अधिकारियों को बिना सूचना के प्राप्त आय, ये होती है अपनी असूचित अवैध आय। जैसे काला धन हो गया, इसका कोई लेखा विवरण नहीं होता है, इससे राजस्व हानि व कर वंचना आती है। तो इससे समानांतर अर्थव्यवस्था आती है। इसको कम करने के प्रयास सरकार ने किए हैं। तो इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लाया गया, कर आरोपण अधिनियम 2015 लाया गया, बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम लाया गया और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लाया गया। तो ये सब प्रयास किए गए। अब आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है अपने? फर्स्ट क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग और सेकंड है गति के नियम। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।